मैं बात करूं तो नायब सैनी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे बात करूं तो वो सिवाय कठपुतली के और कुछ नहीं मैं मानती, क्योंकि सेंटर से डोर हिलाई जाती है और हरियाणा प्रदेश में वो डोर बखूबी जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने कहा नायब सिंह सैनी, तो उन्होंने तो खुद विधानसभा में ये बात कबूली है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो इंडियन नेशनल। अपराध के मामलों में आप जो बात हरियाणा की बात करें, शराब के ठेकों को लेकर भी गैंगवार चल रही है कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है अपराध के मामले में कैसी स्थिति है हरियाणा की? कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। महिलाओं पे आए दिन न केवल एक हर जगह उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, बल्कि इनके शीर्ष नेतृत्व पे भी संगीन आरोप महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने भी ब्रिजभूषण पे लगाए, उनको जमानत मिल जाती है, और इधर आपके बडोली जी पे भी लगे। फिर आज रामचंद्र जांगड़ा जो है इनके सांसद, उनका अगर मैं बयान का जिक्र करूं तो खुद को ही ऐसे लगता है कि कैसे पद पे कैसा इंसान बिठा दिया हमने। जहां उन्होंने किसान आंदोलन में अभद्र टिप्पणी की थी, आज जो पहलगाम में जो मेरी बहनें विधवा हुई हैं उनको लेके के उनमें वीरांगनाओं जैसी मजबूती नहीं दिखाई दी, तो शर्मनाक बात है। और आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गाड़ी से निकाल के जैसे फिल्मी स्टाइल में लोगों का मर्डर किया जा रहा है, गला रेत के मर्डर किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से जनाजा, जो मुख्यमंत्री हैं वो हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं, धरातल पे आके लोगों की सुध-बुध वो लेने का काम नहीं कर रहे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से लोग बहुत विमुख हो चुके हैं, क्योंकि एक जो मुखौटा लगा के कांग्रेस पूरे इलेक्शंस में घूमती रही। करनाल में भी आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर के सामने एक डमी कैंडिडेट दे दिया गया, हर जगह ऐसा हाल रहा। और जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि ये तो फ्रेंडली मैच था बीजेपी का और कांग्रेस का। वहीं नेता प्रतिपक्ष, आप तो बात संगठन की कर रहे हो। जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष तक डिसाइड नहीं कर पाई, उससे आप संगठन की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे हिंदुस्तान में इस नाम से जाना जाता है कि यदि कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी में मजबूत है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। राहुल गांधी कल आ रहे हैं, कल हरियाणा में कहीं जाने से पहले ही कांग्रेस में अंदर क्लैश चल रहा है। कह रहे हैं कि जयचंद पार्टी की जयचंद पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस का तो हाल ऐसा है कि राहुल गांधी जी क्या, अगर नेहरू जी भी उठ के आ जाए तो भी इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज आम जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता एक ही बात आपको कहती दिखेगी, कांग्रेस ख़त्म, हुड्डा ख़त्म, कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है सिवाय गुटबाजी के, और हमें कांग्रेस में कुछ भी देखने को नहीं मिला। जयप्रकाश जेपी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि नैलो जेजेपी ये तो बीजेपी का दूसरा रूप है और उन्हीं के लिए काम करते हैं विधानसभा लोकसभा में, बी टीम बताया है। देखिए, मैं किसी के आरोप पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो नेता का आपने नाम लिया वो नेता हमेशा दल बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पहले एनएलडी में थे, अब फिर वो कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से जाके निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस में चले गए। ऐसे नेता के बयान पर मैं नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक बी टीम की बात कही, तो आज तो ये साबित हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी की असल में ABC सारी टीम ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निकला। इसका एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। कांग्रेस के एक लीडर किरण चौधरी जी, उन्होंने ये बात बड़े ही स्पष्ट रूप से खुले मंच पे सार्वजनिक तौर पे एक बात कही कि ये बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं बीजेपी से, तो क्यों ना मेज की परली साइड जाया जाए। इस बात में हर बात का निचोड़ है।